नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। साक्ष्य कानून का सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक गवाह तथ्य का साक्षी होता है, राय का नहीं। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो किसी अदालत के समक्ष गवाह के रूप में पेश होता है, वह न्यायालय को केवल उन तथ्यों के बारे में बताने का हकदार है जिन तथ्यों के बारे में उसके पास उसका व्यक्तिगत ज्ञान है, न कि यह बताने का कि उन तथ्यों के बारे में उसकी राय क्या है। पैरा। यदि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करें तो इसके अंतर्गत भी सामान्य नियम यह है कि एक गवाह को यह अनुमति अवश्य दी गई है कि वह या तो किसी मुद्दे से संबंधित सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य के बारे में बता सकता है, लेकिन उस तथ्य से जुड़ी उसकी राय क्या है, इस पर न ही अदालत ध्यान देती है, न ही साधारणतः इसे बारे में गवाह को बोलने की अनुमति होती है। पैरा। गौरतलब है कि साक्ष्य अधिनियम का यह सिद्धांत आपराधिक और सिविल दोनों मामलों में लागू होता है। जाहिर है, किसी मामले में एक न्यायाधीश के अलावा जिसके द्वारा उस मामले में अंतिम निर्णय सुनाया जाना है, किसी भी व्यक्ति की राय को एक नियम के रूप में उस मामले के निर्णय के लिए अप्रासंगिक माना जाता है। हालांकि इस सिद्धांत के अपवाद भी हैं, जिन्हें हम इस लेख में आगे समझेंगे। पैरा। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में गवाही देने के लिए अदालत में बुलाया जाता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह केवल तथ्यों को बताए और अपनी राय न दे। मामले में एक राय बनाना अदालत का काम है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अपनी गवाही देने के लिए कहा जाता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति उस मामले से संबंधित होना चाहिए, न कि वह कोई तीसरा पक्ष होना चाहिए। पैरा। हालांकि कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां अदालत कोई राय बनाने का किसी निर्णय पर पहुंचने में खुद को असमर्थ पाती है। ये वो मामले होते हैं जहां अदालत या न्यायाधीश को किसी विषय पर राय बनाने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार के ज्ञान अथवा कौशल की आवश्यकता महसूस होती है, जो कि जाहिर है कि उसके पास मौजूद नहीं होता है। पैरा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी मामले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब एक न्यायाधीश द्वारा यह स्वतंत्र रूप से तय नहीं किया जा सकता है कि आखिर उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या था। ऐसे मामलों में अदालत को किसी
विशेषज्ञ की राय का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। विराम समाप्त।